हेलो नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार झा और जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था रीजनिंग की क्लास, जहां तक हमने क्वेश्चन कल कवर किए तो उससे आगे आज हम देखेंगे नए टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो एग्जाम में आते हैं दूसरे टाइप के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो थे काउंटिंग फिगर जो हम कल पढ़ रहे थे। काउंटिंग फिगर यानी कि आकृति का विभाजन यानी कि जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे काउंटिंग फिगर आकृति का विभाजन, जिसके कुछ टाइप हमने कल पढ़े थे और नेक्स्ट टाइप आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़े थे कुछ टाइप उसको हम थोड़ा रिवाइजन यानी उसको देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि हमारे माइंड में वो सेट हो जाए यानी याद रहे वो। तो हमने जो कल देखे थे कुछ टाइप, जैसे फर्स्ट टाइप हमने देखे थे इस तरह से, अगर फिगर आ जाए तो हम किस तरह से इसको गिनेंगे, यानी कि इस तरह का फिगर को हम कैसे काउंट करेंगे। तो हमने कल पढ़े थे अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ केवल वर्टिकल लाइन यानी कि लंबवत रेखा हो तो हम आंतरिक त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं यानी गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और गिनने के बाद इसको हम जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमने इसको एक प्लस करने का तरीका बताया था यानी कि प्राकृतिक संख्या का सम कर देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय अपॉन 2। तो यहां से जो हमारा लास्ट मान होगा n का मान, वो जो 5 जो अंतिम अंक होगा 5 वो n हो जाएगा, यानी कि यहां से आ जाएगा 5n इंटू यानी गुना n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 बटे 2, यहां से आ जाएगा 3 यानी कि यह आ जाएगा 15। कुल त्रिभुज की संख्या 15 जो हमने पढ़े थे फर्स्ट टाइप में। अब देखते हैं सेकेंड टाइप हमने पढ़े थे यहां पे, अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन हो, अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन हो यानी कि क्षैतिज रेखा हो तो हम उसमें कैसे त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो यहां पे हमने देखा अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन हो यानी कि क्षैतिज रेखा हो तो हमें कुछ नहीं करना, जितने हॉरिजेंटल लाइन है बस उसको काउंट करना है, जितने हॉरिजेंटल लाइन है उसको हमें गिनना है, वही हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है 1 2 3 4, कुल क्षैतिज रेखा की संख्या इसमें 4 है यानी कि 1 2 3 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज जो बनेगा वो बनेगा कितना 4। यानी कि ये दो टाइप हमने पढ़े थे, इसी दो टाइप से अन टाइप भी बन रहा था। तो हम जो बेसिक चीज है ये दो टाइप वो हमें ध्यान में रखना है, बाकी बनेगा। देखते हैं अब अगले टाइप की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो आगे टाइप, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, यानी कि दर्शाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। ये इसको हम डायमंड फिगर भी बोलते हैं। ये ज्यादातर एग्जाम में आता है, सीजीएल के एग्जाम में भी आता है और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें त्रिभुज की संख्या निकालना है। अगर हम इसे बेसिक से निकालने जाए, गिन के निकालने तो टाइम लगेगा, गिनने में टाइम लगेगा। अलग अलग गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसे हमें जल्द से जल्द करना है, यानी कि कुछ सेकंडों में 10 20 या 30 सेकंड में से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज के जो बेसिक यानी कि जो त्रिभुज का बेस है, यानी ये इस पे जो त्रिभुज बन रहा है यानी कि इस पे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो बेस पे जो हमारा त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है 1, ये त्रिभुज बेस पे बन रहा है 2 3 और 4। त्रिभुज के बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं 4। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखना है तो कितने टोटल 4 जो नंबर है वो संख्या कौन सा है, इवन या ऑड, यानी कि 4 सम संख्या है या विषम संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो अगर इस वाले त्रिभुज में अगर बेस पे सम संख्या का त्रिभुज बने तो हमें कुछ नहीं करना, यहां पे अगर सम संख्या का त्रिभुज बने तो हमें n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 और डिवाइड यानी कि भाग दे देना 8 से अपॉन 8। अगर सम संख्या का बने तो, अगर त्रिभुज
सम संख्या का बने 4 सम संख्या है। जो सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या में 2 से भाग ना जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जो 4 जो है वो 2 से भाग जा रहा है, यानी कि ये सम संख्या है। और अगर सम संख्या वाला त्रिभुज यहाँ पे आता है बेस पे, यानी कि इस त्रिभुज के बेस पे निचले सतह पे अगर त्रिभुज का संख्या 4 सम आता है तो हम सम संख्या का जो फॉर्मूला है उस पर पुट कर देंगे। तो n का मान यहां से क्या आ जाएगा? 4। तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 6। फिर यहां से आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 9, और नीचे क्या आ जाएगा? 8। तो यहां से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से जाएगा 2 में, और 2 से ये जाएगा 3 में, और ये 3 को हम 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27 यानी 27। तो इसमें कुल त्रिभुज की जो संख्या होगा वो कितना होगा? 27। कुल त्रिभुजों की संख्या 27, यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 27 हो जाएगा। चूंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला के स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए थोड़ा हो सकता है टाइम लगाओ, लेकिन जब आप इसे एग्जाम में करोगे तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। 4 4 2 6 और 4 दूनी 8 1 9, 4 गुने 6 गुने 9 बटे 8 काट के आ जाएगा 27। यहां से आसानी से आ सकता है फॉर्मूले से। और अगर फॉर्मूला भूल जाओ, अगर आप फॉर्मूला शायद भूल जाओ, याद रखना चाहिए वैसे तो, अगर भूल जाओ तो दूसरा है ट्रिक। इसे ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है अब देखना, यहां पे ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। ट्रिक क्या है? जितने भी यहां पे त्रिभुज बन रहे बेस पे उसको हम लिख लेंगे। जितने भी त्रिभुज बन रहे 4 जैसे बन रहे 1 2 3 4, कितने त्रिभुज बन रहे? 1 2 3 4 बेस पे हमने लिख लिए 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या करना है? हमें एक के सामने एक ही लिखना है। एक के सामने क्या लिखना है? एक ही। उसके बाद ये एक इस 2 में हम प्लस कर देंगे, ये एक जो है ये 2 में हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3। फिर उसी तरह ये 3 हम इस 3 में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, और फिर इस 6 को हम इस 4 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा यहां से 10, यानी कि यहां से ये आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना है इसके बाद? अब जो एक साथ पहले सभी संख्याओं को प्लस कर देना, जोड़ने के बाद जितना संख्या आ गया 1 3 6 और 10, इसको पहले बार हमें पूरे को जोड़ लेना है, सबको जोड़ देना है, इसके साथ सबको प्लस कर देना। तो ये प्लस करने के बाद आ जाएगा 10 6 16 3 19 और 1 20, यहां से आ गया 20। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है? पहला संख्या, हमेशा ध्यान रखना ट्रिक, ये वाली ट्रिक में पहला संख्या को छोड़ देना है अल्टरनेटिव तरीका से, यानी एक को छोड़ना है दूसरे को लेना है। तो छोड़ना किसको है? पहले संख्या को, यानी 10 को छोड़ देना है, फिर 6 को लेना है। उसके बाद अब आगे किसको छोड़ना है? 3 को छोड़ना है, फिर किसको लेना है? 1 को लेना है। लेना किसको हमें? 1 और 6 को। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। तो पहले हमने जोड़े थे 20, 10 6 16 3 19 और 20, उसके बाद हमने फिर जोड़े 1 और 6 7, तो यहां से आ गया टोटल 27। ये भी आ गया हमारा ट्रिक से 27, फॉर्मूले से भी आ गया 27। यानी कि अगर सम संख्या हो तो हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे और ट्रिक ये हमारा रहा। तो इन दोनों में से जितना जल्दी जिससे हमें बने, चाहे फॉर्मूले से बने ट्रिक से बने, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही सेम क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले जो बेस पे त्रिभुज बन रहा है उसको हमें काउंट करना है। वही जो सेम क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो हमें बेस पे जो त्रिभुज बन रहा है उसे काउंट करना है। तो 1 2 3 4 सेम 4 त्रिभुज इसमें भी बन रहे हैं। तो संख्या तो पहले हमने पढ़ चुका है, 4 त्रिभुज बन रहे बेस पे, तो 27 अभी हमने निकाले हैं। तो 27 टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या कितने आ जाएंगे? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें एक चीज और देखना, अगर इसमें बेस पे ऑड नंबर का संख्या आ जाए, यानी कि यहां पे 5 आ जाए, 4 तक तो हमने निकाल लिया, 4 इवन नंबर था ट्रिक से भी और फॉर्मूले से भी। अगर ऑड नंबर का संख्या आ जाए, 5 आ जाए, तो हमें क्या करना है? 5 तो अब विषम संख्या होगा, तो हमें फॉर्मूले से इसको निकालना है। तो अगर और इवन आ जाए, सॉरी ऑड आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो हमें विषम संख्या के फॉर्मूले से मैं बस विषम संख्या में लास्ट में -1 लग जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। अगर विषम संख्या आ जाए
बेस पे, अगर बड़ा त्रिभुज के बेस पे सतह पे विषम संख्या का त्रिभुज बन रहा हो, जैसे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर का ट्रायंगल बन रहा हो, तो हमें उसके फॉर्मूले पे पुट कर देना। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 2, 2n प्लस 1, लास्ट में इसमें -1 लग जाएगा, बस फर्क यही है, इवन में -1 नहीं लगेगा और ऑड में -1 लग जाएगा फॉर्मूले में। बाकी ट्रिक सेम है, ट्रिक इसका भी बराबर है, उसका भी, दोनों का ट्रिक बराबर है। बाकी संख्या जो है ना फॉर्मूले, उसमें -1 नहीं लगेगा, किसमें, सम संख्या वाले में -1 नहीं लगेगा और विषम संख्या वाले में -1 लग जाएगा और नीचे में आ जाएगा यहां पे 8। तो अब हमें पता है यहां पे जो n का वैल्यू क्या होगा, 5, तो यहां से आ जाएगा 5, 5 प्लस 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11, -1 डिवाइड में आ जाएगा 8। अब यहां पे हम गुना कर लेंगे इसको, सबसे पहले ऊपर वाले, तो 7 पंचे 35 गुने 11, 35 गुने 11 -1 डिवाइड 8। 35 को हम 11 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 385 -1 डिवाइड में 8, यानी कि 384 डिवाइड में 8, 384 डिवाइड में 8। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे 384 बट्टे 8, तो यहां से आ जाएगा 8 चौक 32, 6 4 88 64, यानी कि 48। तो इसमें जो कुल त्रिभुज की संख्या निकल के आएगा वो आएगा 48। किससे, फॉर्मूले से, हमने फॉर्मूले से निकाला 48। अब हम किससे निकालेंगे, ट्रिक से। ट्रिक से देखेंगे, सेम ट्रिक वही यूज होगा जो पहले हमने किया था, ट्रिक में कोई बदलाव नहीं, बाकी फॉर्मूले में बदलाव है। फॉर्मूले में ऑड वाले में, विषम वाले में -1 लास्ट में जुड़ जाता है, वो हमें देखना है, -1 लास्ट में जुड़ जाएगा, ये हमें देखना है इसमें फॉर्मूले में। बाकी ट्रिक सेम है। ट्रिक क्या है, जितने इस पे त्रिभुज बन रहे हैं बेस पे, उतने त्रिभुज हमें लिख लेना है। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज बन रहे हैं, 5 हमें लिख लेना है। अब सेम 1 के सामने क्या लिखना है, 1, उसके बाद ये 1 2 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर ये 3 इस 3 में प्लस करेंगे तो 6, ये 6 इस 4 में प्लस करेंगे तो 10, ये 10 इस 5 में प्लस करेंगे तो 15। अब हमें इसके सबसे पहले प्लस करना है पहले बार में, तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 35, 35 प्लस। अब इसके बाद क्या करना है, पहले नंबर को छोड़ना है, हमने पहले ही बताया था आपको, पहले नंबर को छोड़ देना है, यानी 15 इसमें से हट जाएगा अल्टरनेटिव तरीका से, आगे फिर जुड़ जाएगा, फिर 6 हट जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, फिर 1 हट जाएगा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर तो लेना ही नहीं कुछ। अब लेना किस किस को है, 10 को और 3 को, 10 को और 3 को, तो 10 और 3 कितना होता है, 13। तो यहां से आ जाएगा 35 प्लस 13 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48, यानी कि हमारा ट्रिक से भी वही आंसर आ रहा है जो फॉर्मूले से आ रहा है। तो आपको जो इजी लगे, जो मेथड आपको आसानी से समझ में आए, जल्दी कर सके, समझ में तो दोनों आ गया होगा, लेकिन जो जल्दी से कर सके, जितना जल्दी हो वो हमें करना चाहिए, चाहे फॉर्मूले से हो ट्रिक से हो। तो ये ऑड का था, और जो पीछे हमने बताया था जिसमें -1 नहीं लगता वो इवन का था, और ट्रिक सेम रहेगा, ट्रिक दोनों का बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या निकालना है। ये डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज हमें निकालना है। तो हम देखेंगे दर्शाए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या, तो हमें यहाँ पे काउंट कर लेना सिंपल, हमें पता है बेसिक का, हमने कैसे निकालते थे बेसिक से। तो यहां से सिंपल, यहां से कितना बन जाएगा, हमने पहले टाइप में पढ़ा है 1 और 2, यहां से आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहां से कितना बनेगा, यहां से भी बनेगा 1 और 2 3। उसी प्रकार से नेक्स्ट में देखना है हमें, यहां से कितना बनेगा, बड़ा वाला त्रिभुज से, यहां से भी आ जाएगा 1 और 2 3, यानी कि जो वर्टिकल लाइन से त्रिभुज बनेंगे वो तो बनेंगे 3 3 6 और 3 9, और एक नीचे वाले भी बन जाएगा 3, यहां से भी आ जाएगा 3, यानी कि 1 और 3। वर्टिकल लाइन से टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 12। अब हमें जो सिंगल त्रिभुज है, जो किसी और से नहीं बन रहे, सिर्फ अकेला त्रिभुज है, उसको हम काउंट कर लेंगे। तो सिंगल त्रिभुज जो है वो एक ये है, इसका हम अल्फाबेटिकल नाम देते हैं, यानी ए।
ए सिर्फ ए से ही बन रहा है, यानी कि ए सिर्फ ए एक सिंगल त्रिभुज है, यही से बन रहा है ए। उसके बाद एक ये, यानी कि हम इसको लिखें तो ये बी सिंगल त्रिभुज है बी। उसके बाद एक ये त्रिभुज यानी कि सी, तीन हो गए, और एक ये वाला बनेगा ये त्रिभुज यानी कि एक डी। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 12 प्लस ए बी सी डी यानी कि 4। तो यहां से आ जाएगा टोटल त्रिभुज की संख्या 16। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें त्रिभुज की संख्या बताना है। ये सिंपल है, इसमें हमें त्रिभुज की संख्या पूछा गया, हमें पता वर्टिकल लाइन से कितने त्रिभुज है, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्टिकल लाइन से बनने वाला त्रिभुज इसमें आ जाएगा 1 और 2, 3 यहां से, फिर यहां से 1 और 2, यहां से भी 3, और 1 और 2 यहां से भी 3, तो 9 इधर हो गए। और ऊपर हमें देखना, ऊपर भी 3 बनेंगे, इस यहां पे एक लाइन दिया गया है तो यहां से भी बनेंगे 1 और 2 3। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितने हो जाएंगे 12, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो टोटल त्रिभुज की संख्या आ जाएगा यहां से 12। नेक्स्ट, अब हमें इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या, यानी कि दर्शाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। ये क्या, ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, चाहे रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो, इसमें हमें त्रिभुज की संख्या बताना है। तो अगर हम इसे बेसिक से काउंट करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, बेसिक से काउंट करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। देखते हैं पहले बेसिक से, यानी कि बेसिक से काउंट करके इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो अगर हम गिनने जाए तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये, 4 5 और 6 तो सिंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें सिंगल डिजिट से, यानी कि सिंगल ट्रायंगल मतलब क्या, सिंगल डिजिट से बनने वाला त्रिभुज, एक सिर्फ एक से ही बन रहा है, 2 सिर्फ 2 से ही बन रहा है, 3 सिर्फ 3 से ही बन रहा है, 4 सिर्फ 4 से ही बन रहा है, 5 सिर्फ 5 से ही बन रहा है, 6 और सिर्फ 6 से ही बन रहा है। उसके बाद अगर डबल डिजिट से देखें तो 1 और 2 को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 1 और 2 से मिला के बन रहा है। उसके बाद एक देखेंगे तो 5 और 4 को मिला के बन रहा है। उसी तरह से हम और एक देखेंगे तो एक बन रहा है 1 2 और 6 को मिला के बन रहा है। इसी तरह से यानी कि 1 2 और 6, एक देखेंगे तो 3 4 5 के मिला के बन रहा है, 3 4 और 5, यानी कि 6 त्रिभुज ये बन रहे हैं, 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक त्रिभुज तो एक बन रहा है 1 2 और 3 को मिला के ये वाला, तो यहां से बन रहा है 1 2 3, और एक बन रहा है 4 5 6, 4 5 6 को मिला के एक बन रहा है 4 5 6। तो कुल त्रिभुज की संख्या यहां पे अगर हम देखें तो बन रहे 6 7 8 9 10 11 और 1 12, यानी कि कुल त्रिभुज की संख्या इसमें कितना आ रहा है 12। किससे हमने काउंट किया, बेसिक से, हमने बेसिक से काउंट किया। तो बेसिक से काउंट करने में टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा लगभग टाइम मैक्सिमम। अब 1 मिनट ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन 1 मिनट लग जाएगा बेसिक से काउंट करने के लिए। लेकिन हमें किससे करना है, ट्रिक। अब हम ट्रिक यानी जल्दी करना है, 1 मिनट से कम समय, 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ 10 सेकंड। हमें क्या करना है, अब काउंट करना है अंदर के त्रिभुज। अंदर के त्रिभुज हमें कैसे काउंट करना है, सिंपल, अंदर के त्रिभुज हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि अंदर में त्रिभुज कितने बन रहे 6। अब हमें कुछ नहीं करना, 6 को 2 से गुना कर दो, ये आ जाएगा 12। कुल त्रिभुज की संख्या कितना आ गया इसमें 12, हमें निकल गया, ज्यादा हमें इस तरह से गिनना नहीं है। 6 आया, 6 को 2 से गुना कर दिया, हमने आगे त्रिभुज की संख्या यहाँ पे 12, यानी कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पे बन जाएंगे 12, यानी 10 सेकंड में से ही कम, 10 सेकंड से भी कम में हम इसका जवाब दे सकते हैं इस तरह के त्रिभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी हमें पूछा गया त्रिभुज की संख्या, तो हमें करना है क्या, वही नेक्स्ट अंदर के आंतरिक त्रिभुज काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करना है 8, और उसे किससे गुना करना है 2 से, ये आ जाएगा 16, नंबर ऑफ त्रिभुज 16। अब हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है 2 से गुना क्यों किया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रिलेटर जो है, यानी चाहे चतुर्भुज में वर्ग हो या स्क्वायर हो, वर्ग हो या आयत हो, इसमें जो विकर्ण की संख्या दे रखा है वो कितना है, विकर्ण 2 विकर्ण है, जिसे हम
डायगोनल बोलते हैं, ये दो ही होता है ना डायगोनल, इसमें दो ही डायगोनल तो दो ही पाया जाता है, विकर्ण दो ही होता है, इसलिए हम इसे किससे गुना करते हैं, दो से। अगर विकर्ण दो नहीं दिया होगा तो हम दो से गुना कभी भी नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर अगर दो से गुना करेंगे, विकर्ण अगर दो नहीं दिया होगा फिर भी अगर हम दो से गुना करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन अगर विकर्ण दो दिया गया हो, तब हमें त्रिभुज की संख्या पूछा गया हो, तो हम दो से गुना कर देंगे, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। विकर्ण यानी कि डायगोनल, जो दो ही होता है, चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होता है, एक ये और एक ये वाला। सबसे बड़ी रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, जिससे इसीलिए हम इसे दो से गुना करते हैं। तो हमारा यहां पे आ जाएगा आंसर 16। नेक्स्ट, अब हमें इसमें पूछा गया वर्ग की संख्या बताओ। इसमें पूछा गया वर्ग की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी वनडे एग्जाम में क्वांटिटी फिगर से। तो यहाँ पे हमें पूछा गया वर्ग की संख्या। ये क्या दे रखा है, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है। अब स्क्वायर कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर है पूरा बड़ा वाला या ये आयत है, तो हम इसको सिंपली काउंट कर लेंगे। वर्ग होता है जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। आयत होते हैं जिसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, यानी कि वर्ग के ऑल साइड्स आर इक्वल इज इक्वल वर्ग यानी स्क्वायर, और आमने सामने का भुजा जिसका बराबर हो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करने जाए तो 1 2 3, और इधर हम देखेंगे तो इधर भी 1 2 3, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी बराबर है, यानी कि ये बड़ा वाला क्या है, एक स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, वर्ग की संख्या बताओ। तो जब भी यहाँ पे हमें वर्ग की संख्या पूछा जाए स्क्वायर के अंदर, तो हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 आ रहा है, यानी 1 से 3 तक नीचे गिनना है, 1 2 3 और 1 2 3, और सबका स्क्वायर लिख देना है, सबका स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। वर्ग पूछा गया ना तो वर्ग कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंपली हमें प्लस कर देना है। तो यहां से आ जाएगा 9 4 13 और 1 14। तो टोटल जो यहाँ पे वर्ग की संख्या निकल के आ जाएगा 14। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके इसको हमें प्लस कर देना है, ये आ जाएगा वर्ग का स्क्वायर। ये तो ठीक हो गया। अगर हम फॉर्मूले से करना जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ग करके इसको प्लस कर रहे हैं, स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं। तो हमें मालूम है प्राकृतिक संख्या का वर्गों का जोड़, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का जोड़। तो प्राकृतिक संख्या का वर्गों का जोड़, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का जोड़ क्या होता है, यहां पे n, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का जोड़ n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। प्राकृतिक संख्या का जोड़ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। अब यहां से n का वैल्यू हमें पता है क्या है, 3, तो यहां से हम n का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहां से 3 गुना 3 प्लस 1 4 गुने 3 दूना 5 1 6 और 1 7, सॉरी 3 दूना 6 प्लस 1 7, और अपॉन यहां से आ जाएगा 6। तो यहां से कैंसिल होगा, 3 दूना 6 2 दूनी 4 यानी 7 दूनी 14। ये आ गया हमारा फॉर्मूले से और ये ट्रिक से। तो आपको जो इजी लगे करने में, ट्रिक से लगे वैसे ट्रिक इजी है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो। बाकी फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, n का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसमें पूछा गया आयत की संख्या बताओ। वर्ग की हमने पहले निकाला, अब हमें पूछा गया आयत की। सेम क्वेश्चन सेम है, ये भी एक वर्ग है, इसमें हमें आयत की संख्या बताना है। तो हमें ये देखना है यहां पे आयत की संख्या निकालने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की संख्या निकालना होता है। यानी कई बार क्या होता है ना, आयत की निकालने के लिए चतुर्भुज की इसलिए निकालने के लिए होता है, जो हो सकता है कभी कभी क्वाड्रिलेटर का भी आंसर आ जाए, क्वाड्रिलेटर का ऑप्शन है, चतुर्भुज की भी ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में। चतुर्भुज की संख्या बताओ, वर्ग की संख्या बताओ, आयत की भी बताओ। तो हमें इसमें पता है वर्ग तो हमने पहले ही निकाल रखा है, इसमें 14, और
क्वाड्रिलेटर का निकाल के उसमें से वर्ग अगर हम हटा दे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयत की संख्या। तो हम सबसे पहले आयत की संख्या निकालने के लिए क्वाड्रिलेटर की संख्या यानी चतुर्भुज की संख्या यहाँ पे निकालेंगे। तो चतुर्भुज की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना, जिस प्रकार हमने वर्ग के निकालने के लिए क्यूब स्क्वायर करके प्लस कर दिया था, इसी प्रकार हम क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज की संख्या निकालने के लिए इसका क्यूब करके प्लस कर देंगे, सिंपल। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो यहां से आ जाएगा 36 और 1 37, 36 यानी कि 36। तो यहां पे ये निकला है क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज। अब क्या होता है, कभी कभी आपका ऑप्शन यही दे देगा या आपका ऑप्शन दे देगा आयत में, या आप आयत निकालना है तो आयत निकालने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, आयत बराबर 36 माइनस वर्ग हमने पहले निकाल रखा है 14, तो 36 माइनस 14 यहां से आएगा 22। या तो कभी ऑप्शन में 14 22 भी हो सकता है, 14 36 भी हो सकता है, 14 22 भी और 14 36 भी हो सकता है ऑप्शन में। तो इसलिए हम क्वाड्रिलेटर निकाल लेते हैं। अगर ये हमारा ऑप्शन आ तो ये दोनों होगा, नहीं तो ये दोनों होगा, तो ये हम इसमें से माइनस करके आयत की भी संख्या निकाल सकते हैं। वैसे अगर हमने ट्रिक से निकाला है, अब इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे क्यूब करके प्लस कर रखा है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है और इसका क्यूब करके हमने प्लस कर रखा है। तो यहां से हम अगर निकालेंगे तो नेचुरल नंबर का क्यूब अगर हम देखें यहां पे, तो प्राकृतिक संख्या का घन का जोड़ कितना होता है। यहां पे देखें प्राकृतिक संख्या का घन का जोड़, हमने वर्गों का जोड़ पहले देख रखा है। वर्गों का जोड़ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या का घनों का जोड़। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए हो, तो इसका जोड़ हम घनों का जोड़, किसका जोड़, घनों का जोड़ यानी क्यूब का जोड़। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 और पूरे का स्क्वायर, ये होता है घनों का जोड़। अब सेम, ये तो हमारा ट्रिक था, अब सेम यही हम फॉर्मूले पे कर देंगे। तो जो हमारा n का मान होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो n का मान होगा 3, तो यहां पे n का मान रखेंगे 3, 3 प्लस 1 4 बट्टे 2 और पूरे का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2 से ये जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर आ गया 36, यानी यहां से भी 36 आ रहा है, यहां से भी 36 आ रहा है। जिससे आपको इजी जल्दी बन सके उससे हमें करना है सॉल्व यहाँ पे। और आयत का निकालने पूछा है तो 36 में से 14 माइनस कर देंगे, 22 ये आ जाएगा हमारा आयत की संख्या। आयत और वर्ग की कुल संख्या बताए, आयत और वर्ग की कुल संख्या बताए। तो यहां पे हम सिंपल आयत और वर्ग की कुल संख्या निकालेंगे, जैसे दिया गया 1 2 3। यहां पे पहले हमने निकाला आयत और वर्ग की संख्या 1 2 3। अभी हमने निकाला 14 वर्ग, 36 यहां पे दे गया चतुर्भुज और 22 आयत हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। लेकिन यहां पे ऑप्शन जो आयत और वर्ग की संख्या 36 दे रखा है यहां पे, यानी कि आयत की संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया वर्ग, आयत और चतुर्भुज, इसमें अब तीनों पूछ लिया गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का जिसमें तीनों पूछा गया है, आयत वर्ग और चतुर्भुज। तो अब हम इसमें निकालना है 1। अगर हम इसको काउंट करेंगे, देखेंगे ये वर्ग है कि नहीं, ये जो बड़ा वाला है ये स्क्वायर है या आयत है। तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। सेम इधर देखेंगे तो 1 2 3, यानी कि ये एक आयत है जिसके आमने सामने का भुजा बराबर है, ना कि चारों साइड। क्योंकि इस साइड हमारा 6 आ रहा है वैल्यू, इस साइड हमारा 3 आ रहा है, तो यहां पे अलग अलग आ गया। अब हमें यहां पे निकालना है वर्ग भी और उसके बाद चतुर्भुज भी और आयत भी। तो यहां पे जो पीछे हमने फॉर्मूले पर रखा सारे वहां पे भूल जाओ, ये सारे फॉर्मूले इसमें काम नहीं करेंगे। ना तो प्राकृतिक संख्या का घन का जोड़, ना प्राकृतिक संख्या का वर्गों का जोड़, ना वो ट्रिक। इसमें
अलग आ जाता है, फिर इसमें ये अलग हो जाएगा, इसमें अलग तरीके से ये बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखें वर्ग, यहाँ पे देखेंगे वर्ग, यानी आयत के अंदर हमें पूछा गया हो तो हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा संख्या क्या है, यहां तक 6 तक गया है, और इसमें सबसे बड़ा, इस साइड सबसे बड़ा संख्या क्या है 3। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा संख्या को यहां पे सबसे बड़ा संख्या से गुना कर देना है, यानी कि 6 गुना 3, उसी साइड से गुना करते आना है। अब उसमें उसके बाद बड़ा संख्या कौन सा है 5, ये आ गया 5। यहां पे बड़ा संख्या उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे बड़ा संख्या 2, तो ये आ जाएगा 5 गुने 2। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा संख्या कौन सा है 4, यहाँ पे कौन सा है 1, तो यह आ जाएगा 4 गुने 1। अब तो यहाँ पे तो है 3, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 0 है, तो किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो आगे हमें अब लिखना ही नहीं है। तो हम यहाँ पे गुना करके लिख लेना 6 18, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 5 को 2 से करेंगे 10, 4 को 1 से करेंगे 4, तो यहां से आ जाएगा 28 और 4 32, यानी कि वर्ग का संख्या निकल के आ गया 32। हमें कैसे हमने किया, सबसे बड़ा संख्या को एक साइड के दूसरे साइड के सबसे बड़ा संख्या से गुना कर दिया, फिर उसी तरह उसी सेम आते हुए 5 को 2 से गुना कर दिया, 4 को 1 से गुना कर दिया, 3 के लिए अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, 2 के लिए कुछ बचा ही नहीं, 1 के लिए कुछ 0 है, तो 0 को अगर किसी संख्या से गुना करेंगे 0, तो हमने 5 को 6 से गुना किया 18, 6 को 3 से गुना किया 18, 5 को 2 से गुना किया 10, 4 को 1 से गुना किया 4, यानी टोटल आ गया 32। ये निकल के आ गया हमें किसका संख्या, वर्ग की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, आयत निकालने के लिए चतुर्भुज की संख्या निकालना है। तो हम चतुर्भुज की संख्या निकालेंगे, यहां से चतुर्भुज की संख्या। तो यहां पे हम देखेंगे, इसको मान लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 6, तो इसको मान लेते हैं हम m, लेट m बराबर 6, बड़ा वैल्यू है 6, और यहां पे बड़ा वैल्यू सबसे बड़ा कौन है 3, तो यहां पे n बराबर 3, लेट n बराबर 3, m बराबर 6, क्योंकि आयत है, इसका आमने सामने का भुजा बराबर है, तो इसका यहाँ पे m का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 3 है, तो यहां से हम जब चतुर्भुज की निकालेंगे तो m इंटू m प्लस 1 बट्टे 2 गुना n इंटू n प्लस 1 बटे 2, यानी कि m इंटू m और n का वैल्यू इसमें अलग अलग है। अगर वैल्यू बराबर रहता तो हम पहले जैसे करते थे वैसे कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू बराबर, जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए m इंटू m प्लस 1 बटे 2 गुने n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है 6, m का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यहां से आ जाएगा 6 गुने 7 बट्टे 2, 6 गुने 7 बट्टे 2 गुना, यहां पे n का वैल्यू क्या है 3, तो यहां से आ जाएगा 3 गुने 3 प्लस 1 4 बट्टे 2, तो यहां से 2 से जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 से जाएगा 2 तिया 6, तो यहां से आ जाएगा 21 अगुने यहां से आ जाएगा 6, तो यहां से आ जाएगा 126, यानी कि यहां से 126 आ गया टोटल किसकी संख्या, यहां पे चतुर्भुज की संख्या। चतुर्भुज की संख्या कितना आ गया 126। अब हमसे पूछा गया क्या, आयत की संख्या निकालने के लिए, तो हमें पता है आयत की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, यानी चतुर्भुज में से अगर हम वर्ग को माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आयत की संख्या। यानी कि यहां पे हम आयत की संख्या अगर निकाले तो यहां पे आ जाएगा आयत की संख्या, ये बराबर 126 माइनस 32, ये निकल के आएगा 126 माइनस 32 यानी कि 4, और ये निकल के आएगा 9, यानी कि 94, ये आ गया 94, तो यहां से आयत आ गया 94, उसके बाद चतुर्भुज आ गया हमारा 126 और वर्ग आ गया 32, 32 94 126, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे ठीक है, 32 94 और 26। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर आयत दिया हो जिसके आमने सामने का भुजा बराबर नहीं हो,
तो हमें वर्ग कैसे निकालना है, बड़े को बड़े से गुना करना है, फिर उसके बाद ही चलते रहना, फिर उससे छोटे को उससे छोटे से गुना करना है, फिर उससे छोटे को उससे छोटे जहां तक दिया गया हो। फिर उसके बाद हमें क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज निकालने के लिए अगर मान अलग अलग दिया हो तो m का मान अलग हो, n का मान अलग हो, या x मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो, तो x मानो या m मानो या n मानो, तो m इंटू एम प्लस 1/2 गुने n इंटू एन प्लस 1/2, यहां से निकल के आ गया 126। अब आयत निकालना है तो चतुर्भुज में से उसे माइनस कर देंगे, 126 माइनस 32 यानी आ गया 94 आयत का। तो यहाँ पे हमें निकल के आ गया तीनों चीज, यानी कि 126 चतुर्भुज का निकल के आ गया, 94 आयत का निकल के आ गया, और 32 यहां से निकल के आ गया हमारा क्या, वर्ग। तो ये हमारा आंसर पहला जो है ये ठीक। तो इसी तरह हम अगले क्लास में देखेंगे, इससे नेक्स्ट टाइप जो है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।